सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। फ्रेंड्स 2016 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ मैं, आप देख लेना इसको। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और साथ साथ में उसके आंसर्स भी। ठीक है, ये पेपर हुआ था 20 फरवरी 2016 को। इस तरह का आपको बुकलेट मिलता है एग्ज़ाम में, जो आप 2021 में एग्ज़ाम देंगे तो आपको इसी तरह की एक बुकलेट मिलेगी जिसमें आप आंसर्स लिखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना चाहिए आपको, ये आपके बहुत काम के होते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बार बार एग्ज़ाम में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेपर है आपका 60 नंबर का और टोटल क्वेश्चन पेपर में 27 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप ए जो है आपका, ये भौतिकी और रसायन शास्त्र एंड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी भी दूर खड़े हों, आपका बिंब जो है, आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। कौन सा दर्पण होता है? तो ये समतल दर्पण होता है। तो आपका ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इस तरह से आंसर लिखना है, वहाँ पे ऑलरेडी स्पेस रहेगा। व्यंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखना था, तो ये आपका CaOCl2 होता है। ठीक है, यहाँ पे इसने लिख दिया है। इसके बाद किलोवाट आवर राशि का मात्रक बताना है आपको। किलोवाट आवर कि जो किस चीज़ का है, तो ये है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, और इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है आपको? तो इस्पात में कार्बन उपस्थित रहती है। ठीक है, विद्युत चुंबक क्या है ये बताना है आपको। तो विद्युत धारा की जाती है जब परिनालिका के अंदर लोहे का छड़ रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो छड़ चुंबकीय हो जाता है, इसे ही विद्युत चुंबक कहते हैं। सही है ना, मैग्नेट बनता है। आपके पंखा, कूलर, जो ये पंखड़ियाँ घूमती हैं, कुछ भी बिजली डालने से कोई भी चीज़ जब घूमती है तो वो मैग्नेट के थ्रू ही घूमती है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल में। वो थोड़ा ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जब थोड़े और बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। छठा क्वेश्चन है, एल्किन का सामान्य सूत्र लिखना था। तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, जहाँ पे N क्या होता है 2, 3, 4 वगैरह कुछ भी। चलिए सातवां क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक, अपवर्तित किरण जब प्रकाश में परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला जाता है तो अभिलंब दोनों एक ही तल में स्थित होते हैं और आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट इजकल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, चाहे तो आप उसको देखेंगे तो आपको I और R में समझ पूरा क्लियर हो जाएगा क्यों होता है। यहाँ पे एक दे रखा है चित्र, और इस चित्र को देख करके आपको जो दिए गए क्वेश्चन है वो पूछेगा तो उनको आप बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है, इस अभिक्रिया में होने वाले रंग परिवर्तन को लिखिए। इस अभिक्रिया को जो रासायनिक सूत्र है वो लिखिए। तो यहाँ पर ये सिल्वर क्लोराइड का पीला रंग सफ़ेद रंग में बदल जाता है। तो ये आंसर है गलत, क्योंकि काट दिया गया है। और इसका संतुलित रासायनिक समीकरण ये है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन जो है आपका, इसमें चित्र बनाना था। जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं रखा हो तो आपको किरण आरेख बनाना था, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए कितना साफ चित्र बनाया हुआ है इसमें। 10वां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर पूरा का पूरा लिखा हुआ, आप आराम से पढ़ लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो को पॉज करें, आराम से पढ़ लें। ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं? ठीक है, आइडियल सोर्स में जो है क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं? तो ये प्रति इकाई आयतन व प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिक कार्य करते हैं, ये सस्ते होते हैं, सुगमता से प्राप्त होते हैं, इसका भंडारण यानी परिवहन आसानी से किया जा सकता है। अच्छा, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। तो ये आपको लिखना था। और निम्न को उत्कृष्टों की पहचान कीजिए। इसमें आपको नोबल गैस बताने हैं। नोबल गैस वो गैस होते हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ मेंडलीव की आवर्त सारणी और नोबल गैस के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, 13वें क्वेश्चन में आपको
आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है व्यक्ति किस प्रकार से मतलब किस चीज़ से पीड़ित है और उसको कौन सा लेंस चाहिए या उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो हमें वो निकालनी है। तो यहाँ पे इन्होंने निकाल दिया है, तो तीनों में एक एक नंबर इनको मिल गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना था, तो इनको तीनों को संतुलित करके यहाँ पे आंसर में लिख दिया गया है। आप आराम से इसको देख लें, पढ़ लें। ठीक है, 11 क्वेश्चन है। इसमें जो आपकी यदि कोई कुंडली में धकेला जाता है, कुंडली के भीतर बाहर खींचा जाता है, कुंडली के भीतर स्थित रहता है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा गैल्वेनोमीटर पे। तो ये तीनों के आंसर यहाँ पे लिख दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लेना आराम से। और उसके बाद में IUPAC नेम बताना था आपको इनके, तो ये 1, 2 और तीनों के नाम लिख रखा है, मेथनाइकमल, मेथनेल और ब्यूटेनान। ठीक है, 17 क्वेश्चन है आपका रेजिस्टेंस वाला, विद्युत वाला जो आपका रेजिस्टेंस है 2, 3 और 6 ओम के। तो आपको बताना है किसी या तो ये कर दें या नीचे वाला कर दें, अथवा में किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है और भूसंपर्क तार का क्या कार्य है, इस तरह से मतलब आपको बताना है। तो अर्थिंग का क्या कार्य है, ये सब कुछ आपको सही से बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का सॉल्यूशन कर रखा है, आप चाहें तो आराम से देख लें। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, आपको इस तरह से स्पेस मिलेगी, आप गलती ना करें, इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं हमेशा एग्ज़ाम में। आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स में डाल रहा हूँ ये इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। 14th क्वेश्चन है, 14 पेज नंबर 18 क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजनीकरण क्या है, खनिज अयस्क में 2 अंतर लिखिए, हाइड्रोजनीकरण क्या है, अवकातीय क्या है, और आपके तांबे की विद्युत अपघटनी परिकरण में किस इलेक्ट्रोड को अशुद्ध धातु से बनाया जाना चाहिए, ये बताना है आपको। तो इसका इंग्लिश वर्जन भी है यहाँ पे, इसको पहले पढ़ लें और इसके देखिए आपको कितने अच्छे थे, बीच में लाइन खींच करके डिफरेंस बताया गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी एग्ज़ाम में करेंगे। मैं आपके 2016 के और भी क्वेश्चन पेपर्स जो बचे हुए हैं उनको भी अपलोड कर दूँगा, पहले आप इनको देख लें। 2017 के डाल दिए हैं, 2019 के भी डाल दिए हैं, 2020 के भी डाल दिए हैं, जो बचे हुए हैं वो भी डाल दिए जाएंगे। आप चिंता ना करें, आप बस बने रहें चैनल के साथ और शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब आ जाता है बी ग्रुप आपका जीव विज्ञान का। अब जीव विज्ञान में से क्या क्या क्वेश्चन है, आपका 19वां क्वेश्चन है, फिर 20वां क्वेश्चन है। आप इनको आराम से पढ़ लेना क्योंकि इसमें आंसर्स दे रखे हैं, इसीलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो इसमें समझाने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, तो इसीलिए आपको मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। 21वां क्वेश्चन है, उसका भी यहाँ पे चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के रेनी गांव से है। ठीक है, ये रेनी गांव में क्या लोग जब पेड़ काटने आए थे कुछ लोग, तो सभी लोग पेड़ से ही चिपक गए, उन्होंने बोला कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बार बार में, चिपको आंदोलन वाला, तो आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 23वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे इसका आंसर है। नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ मैं। ये 24वां क्वेश्चन है आपका, 27 टोटल क्वेश्चन आए हैं, ये 25वां क्वेश्चन है और इनके आंसर हैं। सभी आंसर्स जितने भी सही हैं उनमें इनको मार्क्स फुल मिल रहे हैं। ये 26वां क्वेश्चन है आपका, गंगा जल के प्रदूषण की किन्हीं 3 परिस्थितियों का उल्लेख करना है आपको। और 27वां क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय के 4 कोष्ठों के होने क्या लाभ है, ऑक्सीजन फेफड़ों में ऊतकों तक कैसे पहुंचती है। अथवा में भी ऑप्शन है इसके, वे कौन से भिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यक्ति जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है, समझात अंक की परिभाषा बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, आप आराम से पढ़ लें। ठीक है, और यहाँ पे इसके आंसर्स दे दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर यहीं पे एंड हो जाता है। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई लिंक नहीं मिलती, कोई पेपर नहीं मिलता, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई आपको
दे देंगे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इस चैनल पर बने रहें ताकि आपका भरपूर फ़ायदा हो सके, आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी हो सके, क्योंकि आपके लिए अभी मॉडल पेपर्स जो आपके हैं वो हमारे पास आने वाले हैं। अभी 2-4 दिनों में आ जाएंगे, तो आपके 2021 के एग्ज़ाम के मॉडल पेपर भी हम डाल देंगे ताकि आप आराम से अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से अंजाम दे सकें। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।